लेकिन जितना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, शायरी दुनिया में हो, डेरा इस्माइल खान, स्वाबी, स्वाबी से कोयटा, कोयटा से ग्वादर, ग्वादर से फिर कराची, फिर कराची से वापस हम लाहौर आए। मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्वाद है ना, वो आइडियल प्लेस है। 1 लाख की मुझे मोटरसाइकिल लेके दी 2017 मॉडल, और मुझे 24,250 कैश इनाम दिया। ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। सर रुक जो जाते मैं गिन तो लेती कितना था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया का सफर 30 दिन में अपने बाइक के साथ तय किया। तो आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर, कैसे आइडिया आया आपको ये? सर इस तरह से है कि बचपन में बॉयज कोर्ट थे, इसमें को भी मैं हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रहने में चलिया। 7 दिन का वाल्टन में कैंप हुआ, 7 दिन का मरी में कैंप हुआ। ठीक है। तो स्कूल का जमाना खत्म हो गया, तो फिर मुझे घूमने फिरने का शौक था। बचपन से ही शौक था सर? ऐसे ही है, बिल्कुल। वो ऐसे था, लोग पढ़ते थे तो हमें बाहर चलते थे, बट टीचर ने कहा कि आप जो है ना, यानी कि स्काउटिंग मीन साइंस ऑफ वोटिंग के शहर से बाहर जाए और कुदरत का मुशाहिदा करें। तो हमने कहा सर पढ़ाई का क्या बनेगा? अच्छा। फिक्र न करें, अभी हाजिरी लग जाएगी। तब कौन सी क्लास में थे आप? 6th में। अच्छा, तब से। तो मैंने कहा ये यार बड़ा अच्छा, हमने सोचा कि पढ़ना भी नहीं पढ़ना और घूमने फिरने का ये बता रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब स्कूल का जमाना खत्म, मुझे घूमने फिरने का शौक पैदा हो गया। जो आप बाइक है जिसका आप कह रही है ना, हमने लाहौर से सफर किया, तो उसके बाद पेशावर तक पहुंचे, फिर डेरा इस्माइल खान, स्वाबी, स्वाबी से कोयटा, कोयटा से ग्वादर, ग्वादर से फिर कराची, फिर कराची से वापस हम लाहौर आए। तो ये हमने तकरीबन 7,000 किलोमीटर फासला तय किया। जबरदस्त। अच्छा सर, शुरुआत कैसे आपने की? कहाँ से निकले? लाहौर के कौन से एरिया से निकले और कहाँ तक एहतमाम किया आपने? ऐसे ना जीटी रोड है, यहाँ से लाहौर से गुजरावाला, गुजरात। एक और बात भी है, हमारे ना यहाँ पे मुस्लिम चैप्टर्स हैं, बॉयज कोर्ट का भी दफ्तर है और बाइकर्स भी हैं। तो पहले हमने गुजरावाला एक नाइट स्टे की, उसके बाद फिर खाड़ियाँ चले गए, खाड़ियाँ में हमारे दोस्तों को स्टे किया। कितने लोग थे सर? हम लोग थे 7 लोग थे। ठीक है। खाड़िया से आगे? खाड़िया से फिर आगे ना रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पे हमने मस्जिद जो फैसल मस्जिद है उसका विजिट किया, और उसके बाद पेशावर चले गए। पेशावर एक तरीकी जो है ना शहर कहलाता है, उसके तो बहुत बड़े खूबसूरत है, 4 सद है और भी जगह है। वहाँ से फिर स्वाबी चले गए, तो स्वाबी के बाद डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान से फिर गुजदार, कोयटा, कोयटा से फिर कराची। अच्छा। और दरमियान में ग्वादर। तो ग्वादर नई बंदरगाह बन रही है, आपको पता है। वहाँ से फिर कराची के, जहाँ भी जिस जगह पे चैप्टर के, हमें मीडिया वालों ने भी कवरेज की, हमें बाइकर ने भी वेलकम कहा, और हमें बॉयज कोर्ट ने भी अपने मेजबानी हासिल की। तो वापसी भी हमने ना पोर्ट मंडू के जरिए वापस रास्ते में आए। ये बड़ा जबरदस्त सर, जाने का जो रास्ता था, जाहिर सी बात है मुश्किल तो आती होगी, ठीक है ना? कितनी कितनी देर कहाँ पे स्टे किया? कितने कितने घंटे का स्टे था? ऐसा करते थे कि हम सुबह नमाज पढ़ के चल पड़ते थे और कोशिश करते कि मगरिब से पहले किसी बड़े शहर में पहुंच जाए। अच्छा। तो वहाँ पे रात को स्टे करते थे, हमें ज्यादा देखने का मौका भी मिला, और फिर ये कि हमें लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरे शुरू से एक हैबिट है, नए नए रास्ते ढूंढना, नए नए दोस्त बनाना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई ऐसा टाइम में फरागत का कि ये रास्ते का भी देखा, ये सड़क भी देखी, ये सड़क नहीं देखी, टाइम भी है, बाइक भी है, भी उस रास्ते तो चले जाते हैं। और जब नए रास्ते पर जाते हैं तो फिर नए दोस्त भी बन जाते हैं। सर आपको पता ही है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है ना? कोई इसमें डाउट नहीं है। सर वैसे तो आपने विजिट किया, आपके मुताबिक कौन सी एक ऐसी हसीन तरीन जगह? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये मैं समझता हूँ कि वैसे तो नॉर्दर्न एरिया, कैलाश, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, फिर इस तरह कराची का सबर्ब है, फिर कोयटे के जरिए बलोचिस्तान बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्वाद है ना, वो आइडियल प्लेस है। पूरा नंबर 1 तो पूरा साल खुला रहता है। अगर मौसम शदीद गर्मी हो तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सेहत कम है। अगर शदीद सर्दी हो तो वो ना पहाड़ों के ऊपर सफेद चादर होती है, वो देखने के लायक होती है। उसके बाद अगर हम मौसम बहार में जाए तो वहाँ पे फल फूल होते हैं, तो वो बड़े जबरदस्त होते हैं, देखने वाले हैं। और मौसम खज़ां में जाए तो आप यकीन करें कि आड़ू, अंगूर,
फिर सेब, बेशुमार अंगूर, बेशुमार फल है जो वहाँ पे मिलते हैं। ठीक और ये दैट इज द ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान और हमारे लिए भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आप ये नाज़रीन देख सकते हैं इनकी बाइक, इसी बाइक पे सफर किया ना सर? मैडम ये आपको सुन के हैरत होगी, खुशी है कि मुझे 100 से ज्यादा इनाम मिले हैं। माशाल्लाह। ये बाइक मुझे इनाम मिली हुई है। अच्छा अच्छा। और सर मुझे ये बता दें, और हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता दें कि इसी यही बाइक थी ना? जी जी यही बाइक ठीक है। हो गया। तो सर ये कैसे, मतलब आपने इसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से भी रखा हुआ है, कोई मसला इसने कोई नहीं किया रास्ते में? अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि मुझे कैसे इनाम मिला। इस तरह TDCP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा है, जी। तो उन्होंने कहा जी हमने ना सोन्स केसर जाना है। अच्छा। तो मेरे बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं भी सोन्स केसर जाऊं। ठीक है। तो मेरा दिल जो हुआ है कि मैं अपना नाम, उनको कहा मेरा नाम लिखना, उनके ठीक है, लेकिन वो मेरा नाम लिखना भूल गया। तो उसमें बड़ी हाई जेंट्री, उनके जो हाई ऑफिशियल पुजारो और कोस्टल पे गए, हाँ जी। तो मुझे छोड़ के अच्छा। तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा। ओह। तो मैंने कहा कि मैं इनके पीछे पीछे भी मोटरसाइकिल पे जा रहा। मेरी वाइफ ने मेरी हिम्मत बताई, कहते आपको कौन सा ऐसी है आप जा सकते हैं खुद। तो फिर मैंने लाहौर से सरगोते से खुशाब से रात को मैं वहाँ पहुंचा। जी। फिर बाद ये सोन और केसर भी देखा। तो वहाँ पे एक से बंदे ने पूछा इसके पास 70 सीसी है, अच्छा। हैवी बाइक क्यों नहीं लेता? हाँ। तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये इसके पास वसाइल ने पैसे नहीं, तो उन्होंने कहा हम खुद पैसे इकट्ठे करके इसे मोटरसाइकिल लेके देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने 1,24,000 इकट्ठा किया, 1 लाख की मुझे मोटरसाइकिल लेके दी, जबरदस्त। 2017 मॉडल, और मुझे 24,250 रुपए कैश इनाम ठीक दिया। है। और सर ये कौन से कितने साल पीछे की बात कर रहे ये हैं आप? कोई 6 साल पुरानी बात 6 है। साल पुरानी बात, और तब से ही आपके साथ जी ही जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त है। ये तो फिर आपका लकी चार्म हुआ सर। हाँ जी, है ना? मैं जिम नहीं हूँ, हाँ, बड़ा अच्छा। हिम्मत वाला हूँ। सही, सेम हेयर सर। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल जी। अच्छा सर जी माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये भी बता दूं कि सर टूरिज्म के हवाले से तो प्रोफेशनलिज्म है ही है, ठीक है, साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं। तो सर सबसे पहले तो आपने जो बुक अपनी लिखी थी ना, वो बता दीजिए, वो किस हवाले से? मैंने यूरोप का सफर किया था बाई रोड, इंग्लैंड जाने के लिए बस पे बैठा, लाहौर से सात के बाद किशमोर के रास्ते, कोयटा से तफ्तान, हाँ। ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, हाँ। रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, माशाल्लाह, इंग्लैंड, हाँ। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। सर रुक जो जाते, मैं गिन तो लेती, कितना था, कितने हो गए? कई लोग कहते हैं राम राम से बताएं ताकि मैं समझ आ जाए। ठीक, कितने आप बता दें मैं टोटल? वो कम मैं इसलिए बता रहा हूँ, यानी कि 40+ कंट्रीज मैंने 40+। एक ही ट्रिप में देखे, कुछ जाते हुए कुछ आते हुए। ठीक हो गया। एक किताब लिखी गोखरे मकसूद, उन लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। उन्होंने कहा यार जब आप इतने मुल्कों के नाम लेते हैं तो वसाइल कहाँ से, पैसे क्या है, कहाँ? मैंने कहा पैसे तो मैंने खर्च किए, बड़े थोड़े खर्च किए। कहते नहीं हम नहीं मानती, जब मैं बताता हूँ मैं तो बोलता हूँ लोड पैदल बाइक पे क्या हूँ। हाँ। कहते फिर ऐसे तो हो सकता है। हाँ। फिर मैंने लिखी जहांगर्दी, ठीक और है। ट्रैवल गाइड है। ठीक है। और दुनिया और पाकिस्तान में पहली दफा किसी ने आसान अल्फाज में उर्दू में ट्रैवल गाइड अच्छा। लिखी है, जहांगर्दी इसका नाम है। वो बड़ी मालूमाती है। उसका ये एडिशन शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अवार्ड मिला, 30,000 की 30 रकम नाम मिला। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने पैसे नहीं खर्च किए बाहर जाने के लिए, बॉयकॉट एसोसिएशन स्पॉन्सर के अमेरिका के लिए, तो ग्रीन कार्ड के देश में किताब आ गई, और मुल्कों में जाता रहा तो किताबें लिखता रहा। तो अब तक 21 किताबें आ चुकी हैं। ये जो आखिरी किताब है ना, कि मैं इसका भी लीजेंड हूँ, क्योंकि स्कोटिंग में ना ग्रास रूट पे कोई किताब अवेलेबल नहीं है, लिटरेचर बहुत कम है। ठीक। तो ये रहनुमाई स्कोट है, कायदे स्कोट, अल्लामा इकबाल स्कोट, इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद मिली है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितना बॉयज को ने पसंद किया इससे ज्यादा आम लोगों ने पसंद किया, क्योंकि ये बहुत मालूमाती है। अच्छा सर, जो अभी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है ना, मैं वो लाजमी पूछना चाहूंगी। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि आपने 40+ जो है वो बहुत सी जगहें विजिट की हैं, वो भी एक ही ट्रिप में। तो सर बहुत से लोग जो है वो फिरने के बड़े शौकीन हैं, ठीक है ना, इसका इरादा भी रखते हैं कि भाई वो जाएं आए घूमे फिरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। तो सर कितना खर्चा आ गया था इस पे? हम सिर्फ 40,000 की मूंगली रकम की, $1,000 थे मेरे पास। आप अकेले? मैं बताता हूँ। हाँ। वो स्कोट के मतलब मशहूर है, स्कोट इज एडवेंचरस, स्कोट इज रिसोर्सफुल। ठीक है। स्कोट जो होता है मुहिम जो होता है किफायत बड़ी आसान बात है हम तो 20-22 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे होता है, गरी शो स्कूल से लेकर ना हम जोलो पार्क तक 15-16 किलोमीटर 625 यूनिफॉर्म में जाते हैं। इसी से अंदाजा मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये मेरे काम है। और इससे सस्ता भी पड़ता है, अपनी मोटरसाइकिल, अपना पेट्रोल, फिर अपना खाना पीना, और टेंट और कैंप लेके जाते हैं। टेंट और कैंप होटल के खर्च ये डिफरेंट हो जाता होगा ना कि भाई कैंपेन्स भी आ रही है इस पे। एडवेंचर टूरिज्म में आता है ये। ठीक है। तो आखिर में मैंने तो बच्चों को लेके जा रहे हैं सर अभी? जबरदस्त। कितने अभी लेके जा रहे हैं? कोई ऐसा कोई बन रहा है आपका कोई? मैंने ना आपको इनविटेशन भेजा है, हम ना वर्ल्ड माउंटेन डे पे ना 15 दिसंबर को जा रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह आप भी शामिल हो।
तो आखिर में मैं पैगाम देना चाहता जी हूँ। जी लाजमी, ये तो मैं लूंगी सर। बताइएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को और हमारे जो यूथ है उनको क्या पैगाम आप जो है वो देना हाँ, चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि मैंने दर्जनों के साथ मुल्क देखे बाई रोड, लेकिन जितना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, शायद दुनिया में हो। और आज का जो पूर्वकार फंक्शन था, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इसका सबूत है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेजबान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।